गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ चैप्टर कैपिटल बजटिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने CU BCom 2015 में कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन, टॉपिक पे बैक पीरियड। देखिए, कंप्यूट पे बैक पीरियड ऑफ ए प्रोजेक्ट। 5 ईयर का डिटेल्स दिया है। बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू यहाँ देखिए 450 लाख है। एक ईयर बाद देखिए 400 है, दैट इज 50 कम हो गया, वो डिप्रिसिएशन होगा। यहाँ फिर देखिए 400 के बाद 350 हो गया तो 50 कम हो गया तो वो डिप्रिसिएशन। यहाँ देखिए अगेन, ये देखिए फिर से। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन एवरी ईयर 50 लाख है। फर्स्ट ईयर के एंड में एसेट्स का दाम है 4,50,000, जबकि सेकेंड ईयर का एंड में 4 लाख, तो 50 लाख डिप्रिसिएशन हुआ। थर्ड ईयर का एंड में 350 तो 50 से हुआ, 350 के बाद 3 लाख तो 50 लाख ही हुआ। तो इसका मतलब एनुअल डिप्रिसिएशन इज 50 लाख। अच्छा, ये बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स फर्स्ट ईयर के एंड में फिक्स्ड एसेट का बुक वैल्यू 450 लाख है, 450 लैक्स है। आज जबकि 50 लाख डिप्रिसिएशन हो चुका है, तो इसका मतलब एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट 500 होगा। 450 में डिप्रिसिएशन वापस ऐड करके ओपनिंग बैलेंस 500। ये देखिए, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, एवरी ईयर का कैश इनफ्लो आ जाएगा। उसको क्यूमुलेटिव करके पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन भी बोला है कैलकुलेट पे बैक पीरियड। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ले आते हैं एनुअल डिप्रिसिएशन। एनुअल डिप्रिसिएशन 50 लैक्स था। ओके, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में बुक वैल्यू 450 है फर्स्ट ईयर के एंड में। अब 50 उसमें डिप्रिसिएशन था फर्स्ट ईयर का, ऐड कर देंगे तो 500 लैक्स हो जाएगा। क्लियर? यही हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किए वो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हमको पे बैक पीरियड के हेल्प से ये पता लगाना है कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 लैक्स कितने ईयर में वापस आ जाएगा। तो हम लोग एक पे बैक पीरियड कंप्यूट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड 5 ईयर का डिटेल है। तो सबसे पहले ईयर में देखिएगा 1 2 3 4 5। ये है पैट इन लाख। पैट दिया हुआ है क्वेश्चन में 80, 80, 88, 96, 104, 112। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था। और डिप्रिसिएशन हम लोग तो पता लगाए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड 50 डिप्रिसिएशन था। पैट और डिप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। पैट और डिप्रिसिएशन ये हुआ 130, 138, 146, 154, 162। पैट और डिप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। अब कैश इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। इसको क्यूमुलेटिव करेंगे। फर्स्ट में 130, अब 138 ऐड कर देंगे 268। उसके बाद 268 में आपका 146 ऐड करना है।
तो 414 में 154 ऐड करना है 568, 162 ऐड करना है 730। आप देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 है, यहाँ क्यूमुलेटिव में 500 कहीं नहीं है, लेकिन 3 ईयर से आगे अब 4th ईयर के पहले हम लोग का पे बैक पीरियड का डिफरेंस करने से आ जाएगा। तो चलिए पे बैक पीरियड 3 इयर्स प्लस हमको 500 का जरूरत था, 414 आ गया, 1 ईयर बढ़ेंगे तो 568, 414 दैट इज 3 प्लस ऊपर हमको चाहिए 86। क्लियर? 500 में से 414 माइनस कर देंगे 86 और ये आपका 154, 86 को 154 से डिवाइड कर देंगे 56, 3.56 ईयर्स राउंड फिगर किए इसलिए अप्रोक्स लिख देते हैं। तो हम लोग का पे बैक पीरियड आ गया 3.56 ईयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन में खासियत था एनुअल डेप्रिसिएशन जानना, प्रत्येक ईयर फिक्स्ड एसेट का दाम 50 कम हो रहा था तो वो हो गया डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर के एंड में एसेट का दाम 450 है, डेप्रिसिएशन 50 हो चुका है, तो एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट 500 था, 500 ही हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन 50 पता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन जोड़े कैश इनफ्लो आ गया, क्यूमुलेटिव कर दिए, यहाँ 500 इसी के बीच में आएगा, 3 प्लस 500 माइनस 414, 564 माइनस 414, पार्शियल डिफरेंस कर दिए, हमारा पे बैक पीरियड 3.56 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।